अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रैप्स व्लॉग रेसिपीज़ एंड फ़न। आज मैं आपको दे रही हूँ किचन टूर, जिसके बारे में सब काफ़ी कह रहे थे कि अपना किचन जो है वो दिखाएं। तो आज जी आ गया है किचन, और इसको पहले पूरा हम देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, फ्रिज से, और फिर यहाँ जाएं तो, और इसके जो है विंडो है साथ ही, और एक गेट है इसके साथ ही डाइनिंग के। तो बाहर से जो है देख सकते हैं आप व्यू, और तो बड़ा अच्छा लगता है। खाना बंदा खा रहा हो तो साथ में बाहर का व्यू भी अच्छा आता है। तो पहले नेट का कर्टन है और उसके पीछे दूसरा कर्टन है, ताकि शाम के टाइम बाहर नज़र ना आए। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इस तरह कूलर की डक्स होती हैं, तो उससे हवा जो है किचन कूल रहता है और ठंडा रहता है, तो कुकिंग करने में मज़ा आता है। तो जी मैं चाह रही हूँ एक व्यू आ जाए पूरा। जी ये टोटल लुक है किचन का। लाइट्स ऑन कर ली हैं, तो रात के टाइम पे फिर ये काफ़ी मज़े की लाइट लगती हैं जब सब ऑन हो। तो ये ऊपर का व्यू है। तो हम शुरू करते हैं अब आपको किचन का टूर कराना। सबसे पहले तो ये फ्रिज आया है, तो इसी को ही हम देख लेते हैं। अच्छा, ये रेंटेड हाउस है, तो ये फ्रिज और ओवन वगैरह इसमें फिट था। माइक्रोवेव मैंने पहले ही ख़रीदा था, तो अपना फ्रिज और मैंने जो था वो भी रख दिया है। तो इस घर में क्योंकि ये है, तो फिर मैंने यूज़ नहीं किया उसे। तो चलिए मैं आपको फ्रिज का पहले दिखाती हूँ। ये बच्चों ने अपने जो सारे मैग्नेट हैं ना इस पे लगाए हुए हैं। बाकी ये जो है ये और ये मेरे हस्बैंड रशिया गए थे, तो वहाँ से लाए थे, तो मैंने इनको इधर कर दिया है। और ऊपर वो अल्लाह और ये बटरफ्लाई बहुत प्यारी लगती है मेरी बेटी को और मुझे भी। और चलिए जी लेट्स ओपन इट। तो ये कुछ फ्रीज़र का मंज़र है, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बर्फ़ इसमें आ गई है। और बस ऐसे ही है। और नीचे वाला जो है आप देख सकते हैं कि फ्रिज इस तरह से, सबसे नीचे जो है मैं सब्ज़ियां रख देती हूँ, और ऊपर वाले में भी सब्ज़ियां हैं, नीचे फ्रूट्स भी हैं प्लस सब्ज़ियां भी हैं। क्योंकि गर्मी है तो मैं ज़्यादातर कहती हूँ चलो अंदर ही रख लूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो है मैंने फ्रूट्स रखे हैं। ये एप्पल है, लेमन है, पोटैटो है, प्याज है, सब मैंने शॉपर्स में ऐसे ही रखे। और मैं फलों को और सब्जियों को धो के नहीं रखती, क्योंकि उसकी स्किन ख़राब हो जाती है। जब आप यूज़ करें तो धो लें। हरी मिर्चें हैं ये ज़िपलॉक बैग में, पीछे टमाटो हैं, ये खीरे हैं। इनको ज़्यादा देर तक रखने के लिए मैंने जो है ना इनको आपको दिखाते हैं, ये टिश्यू के अंदर रैप किया है ताकि ज़्यादा देर तक रहें। खैर लेकिन पानी इन पे आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा देर तक टिकेंगे। ये है सलाद पत्ता, ये है कैरेट, ये है शिमला मिर्च, और पीछे जो है क्या है, पीछे बैंगन और लौकी पड़ी है। ये फ्रूट का सेक्शन है। इधर वैसे दूध और पानी होता है, दूध वो आज आ जाएगा। और ये फ्रूट्स पड़े हैं। मैं वाटरमेलन को काट के इस तरह से रख देती हूँ। साथ में मस्क मेलन है, खुरमानिया है, और आलू बुखारे बड़े मज़े के आए हुए थे। और ऑरेंजेस भी इधर रखे हैं ताकि ठंडे ठंडे खाने का मज़ा आए। और जी फ्रिज की जो है ना टिंकिंग शुरू हो गई है। इसमें जो है मैं थोड़ी सी स्वीट्स रख देती हूँ। चॉकलेट पहले बाहर थी, अब अंदर रख देती हूँ। ये मीठी बर्फ़ी टाइप है। और बाकी सालन इधर होते हैं। आज कुकिंग करूँगी तो सालन भी इधर आ जाएंगे। और बाकी ऊपर जो है डिज़र्ट की चीज़ें रखी होती हैं मैंने, अचार वगैरह, मक्खन और चीज़। और इसके एक सेकंड, इसको पहले हम बंद करते हैं ताकि इसकी आवाज़ जो है वो बंद हो। हाँ जी, इसके डोर में जो है एग्स पड़े हैं, लहसुन अदरक पड़ा है, और ये छिला हुआ थोड़ा सा पड़ा है। और नीचे वाले में बिस्किट,
ब्रेड और जो मसाले मैं खोल लेती हूँ ना तो वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, जो बाकी रिमेनिंग होते हैं। इमली पड़ी है, थोड़े सा अखरोट 2-3 डब्बे में डाले थे लेकिन ये थोड़े खुले हुए थे तो मैंने इनको इसमें डाल दिया। कोको पाउडर है, नीचे केचप और जैम और मेयोनीज़, और ये मुझे याद रहे कि मैंने इनको यूज़ पहले करना है तो इनको बाहर रख दिया है। तो ऐसे फ्रिज का मंजर है ये सारा, और फ्रिज तकरीबन साफ़ ही रहता है, मैं क्लीन ही रखती हूँ। और ये इसकी टोटल लुक है। क्लोज इट, फ्रिज क्लोज 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 क्लोज। हाँ जी, उसके बाद हम आते हैं जी, ये ओवन है जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ। उसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं बेकिंग की, और बेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती लेकिन कर लेती हूँ पिज़्ज़ा वगैरह। उसके ऊपर जो है, जो ये वाली कैबिनेट है, इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। इसमें सारी दालें वगैरह, शुगर है, और जो अभी बॉक्स फुल हैं और थोड़ी सी पड़ी तो उनको साइड पे रखा हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने सारे, आप देख लें, नाम मेंशन करके रखे हुए हैं दालों के, और सारी तकरीबन इसमें जो हैं फुल हैं। तो जो कम होती है तो मैंने मंगवा के रखी हुई है, तो वो ये साइड पे पड़ी हुई है, तो फिर बैकअप पे होती है मैं फिर फिल कर देती हूँ। और ये है इसका लुक। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डब्बे लाएं, और छोटे जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में नीडो के डब्बे आते हैं, तो आप इस तरह से लेबल लगा के और आराम से रख सकते हैं। क्यों इतने पैसे वेस्ट करने हैं, ये चीज़ें कौन सी किसी को दिख रही हैं। हाँ, अगर आपने दिखानी है तो आप प्लास्टिक के जार लेके आएँ, वो भी कोई इतने महंगे नहीं होते, लेकिन खैर मेरे पास ये टिन के हैं तो अच्छे प्रिजर्व हो जाती हैं इसमें दालें। और ऊपर वाले में कुरान पाक पड़ा है। असल में माशाल्लाह किचन काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी स्पेस है। ये देखें, पीकाबू मिनियन। और जी इसके नीचे जो है वो है मेरे स्टील के बर्तनों की लिए मैंने रखा हुआ है। ऊपर वाले में मेरा जो पतीलियाँ हैं खाना बनाने वाली, कुकर है, और कुकर के पीछे स्टील की भी पड़ी है, और ये नॉन स्टिक वाला भी पड़ा है। नीचे जो है मेरे ईरानी कुकर पीछे पड़ा है लेफ़्ट साइड पे, साथ में छानने पड़े हैं, क्या कहते हैं इनको, और इसके साथ फ्राई पैन पड़ा है। तो यहाँ पे स्टील का ज़्यादातर मटेरियल मैं यहाँ पे रखती हूँ, लोहे और स्टील का। तो जी इधर आए तो ये है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव पे ये हमें बोल रहा है हेलो मिनियन, कैसे हो, ठीक हो। और मिनियन के साथ जो है ये वही DIY वाला मेरा टिश्यू बॉक्स पड़ा है, और ये है मेरा माइक्रोवेव। अंदर से चेक कर लेते हैं, साफ़ है जी, साफ़ है, ठीक है। और उसके नीचे वाली जो कैबिनेट है उसके अंदर मैं अक्सर जो है रखती हूँ सोप वगैरह और लिक्विड वगैरह, और क्या स्पॉन्ज वगैरह इधर पड़े होते हैं। साथ में मैंने ये रोटियों वाला कपड़ा और ये भी रख दिया है कि मेरे सामने सामने हो। और नीचे जो है ना ये टिश्यूज़ और सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर जो चीज़ें आती हैं ना मैं यहाँ पे जल्दी फिर रख लेती हूँ, बाद में फिर मैं उनको मैनेज कर लेती हूँ। पहले इसका दूसरा था कैबिनेट, लेकिन अब मैंने इधर कर दिया क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो छुपा के रखती थी, इस वजह से अब मैं इधर कर दिया। तो ऊपर वाली शेल्फ पे आ जाते हैं। माइक्रोवेव के साथ ये जगह खाली मैंने छोड़ दी है, और इस खाली जगह के साथ ही ये देखें नीडो का बॉक्स है। इसको मैंने ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, बड़ा वाला बॉक्स है। असल में इसके ऊपर मैं अपना टैबलेट रखती हूँ, मोबाइल चार्ज करती हूँ, तो मैंने ये बनाया हुआ इसके नीचे। लेकिन इसको मैं स्टोरेज बॉक्स भी, ये था मेरा स्टोरेज बॉक्स के तौर पे। इसमें मेडिसिन में रखती हूँ, सारे सिरप वगैरह खड़े कर देती हूँ सिरप, तो वो इसके अंदर होते हैं, और कुछ मेडिसिन होती हैं। तो मैंने फिर इसके ऊपर ये टैबलेट रखना शुरू कर दिया, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा मैंने इसका प्रेजेंटेबल भी कर दिया। उसके साथ ही ये मेरा स्टैंड है, इसमें मैं धो के प्लेट्स पहले ये इस रैक में रखती हूँ जहाँ बर्तन अभी धुले हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जब ये ड्राई होते हैं तो फिर प्लेट्स इधर आ जाती हैं, और जब फिर ये मज़ीद ड्राई हो जाते हैं और मैं इनको फिर इधर रख देती हूँ। इस वाले बॉक्स में, ये कैबिनेट में मेरे क्या कहते हैं, पत्थर
के हैं शायद, हाँ पत्थर के बर्तन हैं और स्टील के कुछ हैं। स्टील अक्सर मैं यूज़ करती हूँ तो वो नीचे ही रहता है इधर, लेकिन बाकी ये बर्तन इधर ही हैं, ये इधर होते हैं। उसके साथ वाला कैबिनेट बड़ा औखा है खोलना, इनकी ये थोड़ी सी फॉल्ट है बनाने में, लेकिन ऊपर अभी जगह खाली है। तो इधर सारी जो है ना मेडिसिन वगैरह मैं रखी हुई हैं, जो भी पाकिस्तान से आई हैं जो भी, तो वो सब इधर पड़ा है। तो अब कुछ ख़त्म हो गई थी तो सोचे थे हम मार्च में जाएंगे, लेकिन अभी मेडिसिन है बैकअप पे। उसके नीचे जो है ये जो लगा हुआ है स्टैंड सा, उसके अंदर मैं ये अपना कटिंग शीट है ये रख लेती हूँ। इसमें ऑब्वियसली इसमें लगते तो ग्लास हैं, वो कौन से होते हैं शैम्पेन वाले, उस स्टाइल के ग्लास इधर लगते हैं, लेकिन मैंने ये लगाया हुआ है। ग्लव्स यहाँ पे अपने हैंग कर देती हूँ। उसके नीचे यहाँ पे अब तो गर्मियाँ हैं, फ्रूट नहीं रखती बाहर, तो कभी बनाना होते हैं तो वो अक्सर इधर पड़े होते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं बर्तन धो के रखती हूँ। और उसके नीचे बिल्कुल जो है ना, इसका मैं जब इस घर में आई थी तो पहले से ही इसका डोर नहीं था, तो इसके नीचे जो है मैं पानी बॉईल करके रख देती हूँ। और उसके नीचे ये जो है इसमें जो बॉटल्स खाली हो जाती हैं वो रख देती हूँ। और इसके साथ वाले में आटा पड़ा है और स्टील की पतीलियाँ पड़ी हैं, जो मैंने भी पानी बॉईल किया था, ये खाली हैं। अब इनको मैं भर के दोबारा जो है वो रख दूँगी। और साथ में नीचे फूड मैट पड़ा है। बच्चों को मैं कहती हूँ कि जाओ खाना बन गया, फूड मैट लेके आओ, तुमको पता है इधर पड़ा है, तो मैं सामने रखा है, वो आते हैं उठा के ले जाते हैं। और ऊपर जो है कुछ खाली बॉटल्स हैं, जो मैं ये वाली यूज़ करके फिर वो दूसरी पड़ी होती है नई, वो यूज़ कर लेती हूँ पानी के लिए। और पीछे कुछ बॉक्सेस पड़े हैं कि चीज़ें जो आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो रखी होती हैं। और जी इसके साथ वाला जो है ये वाला कैबिनेट, इसके अंदर मेरी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें पड़ी हैं, जूसर पड़ा है। और अभी मैंने ये नया लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 in 1 है, और अगर पाकिस्तान में ये मिल रहा है तो मैं कहूँगी कि आप ले लें। और ये वाला जो है मैश करने के लिए इसके ऊपर लग के यूज़ होता है। और ये चॉपर है और ये जार है साथ में, तो ये बहुत अच्छा सा है। मैंने भी न्यू लिया है, मैं इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, इनको वापस रखती हूँ। तो ये मैं इसका वैसे बॉक्स आपको दिखाती हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगी, अच्छी चीज़ है। चॉपर, ब्लेंडर और जूसर, मैशर, काफ़ी कुछ हो जाता है। ये है उसकी पिक्चर, किसी को लेना हो तो आप देख लें, ये इस कंपनी का है। नीचे जो है ये फ्राइंग के लिए है, इसमें चिप्स, रोल कुछ भी आप फ्राई कर लें। मैंने इसको वॉश करके रमज़ान के बाद शॉपर में रखा है, क्योंकि इतनी तादाद में मैं फ्राइंग नहीं कर रही आम दिनों में, तो ये पड़ा है इसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का बॉक्स हो गया कैबिनेट। उसके साथ ये ड्रॉर है, इस ड्रॉर में मैं ज़्यादातर अपने स्पून्स रखती हूँ। इधर जो है चावल और सालन वाले स्पून हैं, ये टेबल स्पून है, ये टी स्पून है, कुछ वॉश किए हैं तो वो सामने पड़े हैं। और ये बाकी सारे जो हैं यूज़ में आने वाले स्पून है सारे, सिलिकॉन का कहते हैं, लेकिन ये देखें जल गया। वैसे सिलिकॉन वाले भी आप ना यूज़ क्या करें स्पून। और ये प्लास्टिक के कुछ पड़े हैं, और बच्चों के फीडर यहाँ पे वॉश करके पड़े होते हैं। और जी उसके नीचे ये है सारे मसालों का, मसाले वगैरह इसमें मैं रखती हूँ। सारे मसाले पड़े हैं, मैगी पड़ा है, जेली पत्ती, सवैयाँ, सूजी में, और ये काले चने डाइट में बड़े अच्छे होते हैं। इंशाल्लाह वेट लॉस जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ये वो मसाले हैं जो मैं आपको बता रही थी कि जो अभी खुले नहीं हैं, तो वो इधर बास्केट में पड़े हैं। ये भी सब पाकिस्तान से लाई थी। और आप देखें कि मैंने ऊपर पैकेट्स बना के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, जो सिर्फ मुझे ही समझ आएगी क्योंकि अभी थोड़े मिट गए हैं। ये है जी फ़िश मसाला, और सारे मसाले इस तरह से मैंने रखे हैं, पोटलियाँ बना के पाकिस्तान से लाई थी। और ये
नीडो मिल्क डाला हुआ है इसमें। और आप देखें कि मैंने ऊपर लिख के रखा हुआ है आसानी के लिए। जब ऐसे ड्रॉ में आप चीज़ें रखें तो लिख लिया करें, आसानी रहती है। लजानिया शीट पड़ी है। और जी इसके नीचे वाला बॉक्स में नहीं खोल रही क्योंकि वो एकदम खुल जाता है, उसके अंदर जस्ट शॉपर है जो मैं बास्केट जो है कचरे वाली बास्केट में उनको लगाती हूँ। अच्छा ये वाला कैबिनेट हो गया था। माइक्रोवेव के ऊपर क्या है, माइक्रोवेव के ऊपर जो है ना ये प्लास्टिक का सारा जो है ना पड़ा हुआ है। जो हमारे घर में प्लास्टिक आते हैं ना, दही और दही के अक्सर बॉक्सेस हैं और ये इतने काम के हैं कि कभी इसमें भी आप खाना रख सकते हैं, आटा रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। इनके क्या कहते हैं लिड भी हैं और वो एयर टाइट हैं तो बड़ा अच्छा जो है ना रह जाता है। तो बस ये है, पीछे जो है मेरे ग्लासेस और जग पड़े हैं वो बॉक्स में ही हैं, तो जब कोई गेस्ट आए तो मैं निकाल लेती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है। इसके साथ इसके ऊपर जो है उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, वो सारा डिस्पोजेबल बर्तन पड़ा है। और इसके साथ वाले कैबिनेट में यहाँ पे घर में जो प्लास्टिक मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ स्टोरेज के लिए, जिसमें सालन मैंने निकाल के ठंडा जब हो जाता रखती हूँ, तो ये बॉक्सेस पड़े हैं। ये ग्लासेस यूज़ वाले घर के हैं और ये योगर्ट के हैं। मैं इनको नहीं फेंकती, अक्सर चावल का मेजर करने के लिए ये आसानी रहती हैं, सर्फ में रख दो तो सर्फ मेजर करने के लिए होते हैं। बाकी ये सारा कुछ जो है ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखें ब्लू बैंड का अक्सर हम ये फेंक देते हैं, तो ये ना फेंका करें, इसमें अक्सर छोटे छोटे सालन आप रख के स्टोर कर सकते हैं और ज़ाया होने से बच जाते हैं। और ये चीज़ें पड़ी यहाँ पे, सिज़र पड़ी है और मैं नीचे जो है नाइफ़ वगैरह नहीं रखती, वो इसमें डाल के रखती हूँ। अभी वॉश की है, वॉश करके भी मैं उसको उधर अंदर ही रखती हूँ ऊपर। तो जी इसके ऊपर क्या पड़ा है, इसके ऊपर जो है ना बस ये इतना कुछ ख़ास नहीं पड़ा, बच्चों से चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। और हाँ जी अब आ जाते हैं सिंक की तरफ। तो जी ये है सिंक, यहाँ मैं बर्तन वॉश करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ये देखिए, अगर आप कुछ बड़ा पतीला वॉश कर रहे हो तो ये बड़े मज़े से आप उसको ऐसे ऐसे सारा वॉश कर सकते हैं। मैं इसको बल्कि दीवारें भी ऐसे वॉश कर लेती हूँ। और इंशाल्लाह अपना किचन बनाया पाकिस्तान में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इसकी ऊपर भी है टैप और आराम से आप बड़े बर्तन पतीले धो सकते हैं। अच्छा जी इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप ये देखें, ये आपको लुक नज़र आ रहा है नीचे से, ये लगा हुआ है बर्तनों का स्टैंड, जहाँ पे आपका गिलास धो के रखते जाएं और वो ड्राई हो जाते हैं और फिर इनको आप इनके कैबिनेट्स में रख दें। इनको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं जो है ना बर्तन, जो ग्लास कप और छोटे छोटे बर्तन जो है ना वो धो धो के इधर रखती हूँ, बाउल। ये जब ड्राई हो जाते हैं फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। इसका ये जो है ना हमने नहीं तोड़ा, हमने ऑनर को बताया था ये पहले का, ताकि हमसे ना कार्रवाई हो जाए। उसके ऊपर जो है ना ये थोड़ी डेंजरस आइटम मैं ऊपर रखती हूँ, जैसे स्टोव क्लीनर है, सर्फ है, डिटोल है, सिंक ओपनर है, ये कॉकरोच मारने वाला, और सब कुछ ही ऊपर होता है ताकि बच्चों का हाथ ना पहुँचे। ये मैं बड़ा सोच समझ के ना चीज़ें रखी हुई हैं कि बच्चों के हाथ ना पहुँचे। फिर सिंक के नीचे देखना है, चलो देख लो। सिंक के नीचे जो है ना ये बास्केट है, ये बड़ा आसान रहता है कि आपने जो कचरा फेंकना है तो ये बास्केट में डालते जाओ। और मैंने एक बास्केट अंदर भी रखी है कि जो कचरा आपको फेंकना है वो जो फुल हो गया है, बाहर मियाँ जब आते हैं घर हस्बैंड तो वो फिर फेंकते हैं, तो फिर ये मैं उनको पकड़ा देती हूँ कि बंद है तो ये आप फेंक दें। और अंदर मैंने जो बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं ये सादा टैप का वाटर है, जब कभी पानी जाए तो ये मेरे पास बैकअप पे पानी होता है। तो जी ये नीचे की सूरत हाल है। इसके साथ वाला जो है यहाँ पे अक्सर लोग डिश वॉशर लगाते हैं या वॉशिंग मशीन भी लगा लेते हैं, वैसे तो डिश वॉशर लगता है तो ये उसके लिए जगह है, लेकिन मैंने नहीं लगाया हुआ, मैं खुद बर्तन धो लेती हूँ, इतने कौन से बर्तन होते हैं। तो ये जो ये टैप के साथ जो है ये वाली जगह, इधर मैं अक्सर रोटी पकाती हूँ तो यहाँ पे रख के रोटी बनती है, और इधर ऑयल और घी वगैरह रखे होते हैं और स्पून रखे होते हैं। इसके ऊपर और पीछे मेरे बच्चों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो बच्चे लगे हुए अपने काम, माँ अपने काम लगी हुई है। तो इसके ऊपर जो है ना स्नैक टाइप की चीज़ें पड़ी हैं, जो
यहाँ पे अभी वैसे किल्लत हुई भी है स्नैक की, क्योंकि कुछ डाइट पे चले गए हम लोग और वेट कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम काफ़ी वेट गेन सभी कर चुके हैं, मैं अपनी बात नहीं करी, सारी दुनिया में लोग वेट गेन कर चुके हैं। तो थोड़ा इधर जो है ना स्नैक टाइप पड़ा है, लेकिन हेल्दी पड़ा है ये टॉफ़ियों को निकाल के, टॉफ़ीज़ को। बाकी ये मेरी लेमन ग्रास है, ग्रीन टी है, और ये थोड़े से ये मज़े की चीज़ें पड़ी हैं और पापड़ हैं। तो बस ये है, डेट पड़ी है और नट्स थोड़े से पड़े हैं। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि नट्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक चल जाएंगे। और जी इसके ऊपर जो है ना ये ज़िप लॉक बैग पड़े हैं। लेफ़्ट साइड पे जो ज़िप लॉक बैग है वो मैं गोश्त वगैरह रखती हूँ, और जो राइट पे हैं ये मुझे याद रखने के लिए कि इसमें मैं चने और नान और कुछ भी फ्रीज़ करना हो वो रखती हूँ। बीच में ये मेरे ग्लव्स हैं डिस्पोजेबल, क्योंकि मैं इस तरह नहीं कटिंग कर सकती, हाथों पे मेरे जलन होती है। फिर जी आ जाते हैं हम स्टोव पे। ये है स्टोव, और जब मैं इस घर में आई थी तो बड़ा खुश हुई थी कि स्टोव माशाल्लाह बड़ा मज़े का है। क्योंकि जो आप कुकिंग करते हैं ना, जिनको, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक़ है और कुकिंग करने में मज़ा आता है, तो इसके फ्लेम बड़े अच्छे हैं। और 5 आप देख रहे हैं कि आप मज़े से 5 पे खाना बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान जब डाइवर्ट होता है 5 की तरफ तो कुछ ना कुछ सड़ सुड़ जाता है। तो जी ये है। और इसके जो स्टोव के नीचे जो है मैं स्पाइस रखती हूँ, मैंने आपको पहले भी टिप दी थी। आप भी जो स्टोव के नीचे होता है ना कैबिनेट, ये साफ़ ही नहीं हुआ मुझसे, पता नहीं क्या पेपरिका पाउडर है, उसके नीचे मैं सारे स्पाइस रखती हूँ। लोग अपने ऊपर रखते हैं ड्रॉ में, तो आपको आइडिया दूंगी कि ये आप नीचे रखें और उनकी लिड पे आप नाम लगा दें। अब आप देखें, मैंने सॉल्ट, रेड पाउडर, मिर्च पाउडर, कढ़ाई गोश्त मसाला, गरम मसाला, ये सारों के नाम लिख दिए हैं। और आप देखिए कि अंदर तक सब पे नाम लिखे हुए हैं। जो मुझे पता है कि चीज़ें मुझे पता है, उन पे नाम मैंने नहीं लिखे, बाकी सब चीज़ों पे मैंने नाम लिखे, ताकि मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था, मैं सब चीज़ें फेंकी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि किसी के ऊपर था, किसी पे नहीं था, तो देखते देखते ना फेंक देती थी। लेकिन अब ये आइडिया आप भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ऐसे रखें एक तो ड्रॉ में, और अक्सर लोग बॉटल के इधर लिखते हैं, वो जब आप ऊपर रखें तो लिखें, लेकिन जब ऐसे ड्रॉ में रखें तो ऐसे रखें। देखिए सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इधर मैंने साबुत गरम मसाले रख दिए हैं, इधर पिसी हुई चीज़ें रख दी हैं। तो इस तरह से ये है, तो आसान रहता है। आप कुकिंग की और नीचे आराम से खोल के मसाले निकाले और डाल के वापस रख दिए। और जी उसके नीचे जो है ना, ये भी आसान है कि आप जहाँ कुकिंग करें वहीं, जहाँ रोटी पकानी है उसी नीचे कैबिनेट में या ड्रॉ में आप अपनी ये चीज़ें रखें। ये था फूड कटिंग के लिए, लेकिन मैं इसको शुरू से ही जो है यूज़ करती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो इसमें बेलन और ये क्या कहते हैं बोर्ड, और साथ में ये खुशके वाला बॉक्स, और उसके साथ ये प्लास्टिक का मैं रखती हूँ। तो ये है, ये प्लास्टिक जो है इसके ऊपर मैं जो है बेलन रखती हूँ, और बोर्ड भी होता है ऊपर। और पहली बात तो जब आप रोटी पकाएं तो बोर्ड के नीचे कोई गीला कपड़ा रखें, ताकि आपका स्टिक रहे, आराम से रोटी बेल जाए। और दूसरा जो है इसके फ्लिंग पड़ा हुआ है, प्लास्टिक रैप। और नीचे जो है ना, ये भी हमने नहीं तोड़ा, भाई हमारा कसूर नहीं है, ऑनर को ये भी हमने बताया है, हमसे पहले कोई तोड़ चुका है, हमने नहीं तोड़ा। तो इसके अंदर जो है मैं कुछ नहीं रखती, बस इसके अंदर मैं रखती हूँ जो प्लास्टिक की बॉटल्स ख़त्म हो जाती हैं वॉश करके रखती हूँ, ताकि मेरे यूज़ में रहें। दूसरा जी ये खोलें तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ें जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, जैसे शहद है, ये यूज़ हो जाती है, तुख मलंगा है, थोड़ी सी खजूर है, सिरके वाले प्याज हैं, ये भी खजूर है। इसके अंदर भी कुछ नहीं आया। और नीचे जो है वो रूह अफ़ज़ा और सिरका और सोया सॉस, और ये बहुत ही मज़े के अनार का सिरप है। तो मैं ये जब डाइट करती हूँ चना चाट पे डाल के खाती हूँ तो बड़े मज़े का लगता है। ये है, तो अक्सर लोग इसमें स्पाइस रखते हैं, लेकिन मेरे पास स्पाइस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इसमें बॉटल्स रख देती हूँ। हाँ जी, तो उसके ऊपर वाला जो है ये, चलें इसके ऊपर जो है ना वो इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जो चूल्हे के साथ है, यहाँ पे मैंने रखी होती हैं चीनी, शुगर चीनी एक ही होती है, ब्राउन शुगर पत्ती और कॉफ़ी आप देख सकते हैं। साथ में ये तो मेरे किचन में ना होना तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं ये ख़त्म नहीं होने देती, तो
तो इस दफ़ा काफ़ी बड़ा आया था तो मैंने इसको ऐसे रख लिया, वरना मैं इसको इधर रख लेती हूँ अंदर की तरफ। और इधर जो है ना वो कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, ये मैंने अपने हस्बैंड को दिया हुआ है, इसलिए कोई इतनी खास चीज़ें नहीं। यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे जो हैं क्या कहते हैं बच्चों की जो से छुपा की चीज़ें रखी हैं वो हैं, सिक्के हैं, कटर है और छोटे छोटे कोई इराकी पैसे हैं और बस ये है। और उसके ऊपर जो है वो थोड़े बहुत बच्चों के टॉयज़ हैं जो मैंने छुपाए हुए हैं क्योंकि वो डेंजरस हैं, वो मुंह में डालते हैं। तो ये ब्लर क्यों हो रहा है? हाँ जी ये है। और फिर इसके नीचे वाला जो है कैबिनेट, इसमें जी पड़े हुए हैं चावल, बेसन, ये हाली है, लाल मिर्च और जो जो चीज़ें पड़ी ना मैंने उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। तो कुछ तो नज़र आ रही है, उस पर नहीं लिखे, लेकिन ये है। और ये मैंने अभी फिल करना है। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अभी, पहले ये मेरे किचन में पड़ा होता था। और नीचे भी ऐसे ही है, भुने चने हैं, अखरोट, ये सारे डब्बे में पड़े हैं, किशमिश पड़ी है। तो अभी काफ़ी स्पेस है जहाँ मैं चीज़ें रख सकती हूँ। तो ये है। अब देखें, मुझे वीडियो बनाते बनाते क्लीनिंग करके मेरा किचन भी साफ़ हो गया, तो मुझे फ़ायदा हो गया। और साथ में ये बाहर का व्यू है जो आपने देख लिया है। और ये देखें अब किचन का लुक ये है। ये है टोटल किचन। और आई थिंक मैंने सारे आपको कैबिनेट्स खोल के सब कुछ दिखाया है, कोई चीज़ मिस नहीं हुई है। और जिन जिन को था कि मैं अपना किचन दिखाऊं तो जी जनाब आली आप लोग को किचन भी आज जो है नज़र आ गया है। और आज वैसे मौसम भी काफ़ी अच्छा है और मैं वैसे कर्टन जो है आगे ही रखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि लाइट अच्छी आएगी तो मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया ताकि आपको आसानी से जो है ना सब नज़र आए। और किचन का एक व्यू यहाँ से मैं आपको दे देती हूँ। और ये है जी मेरा इराकी किचन, हमारा रेंटेड हाउस है और जिन्होंने ये घर बनाया है तो मुझे उनका किचन काफ़ी पसंद आया है। और ये ओपन किचन है, आपको आइडिया मिल जाएगा जब मैं होम टूर दूँगी तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको भी ऐसे ही बनाना है। तो साथ ही इन्होंने टीवी रूम सा बनाया हुआ है। तो और देखिए इन्होंने इतनी स्पेस भी दी हुई है कि आपकी डाइनिंग भी है इधर। और जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ से वीडियो बना रही हूँ, वो है टीवी का एरिया और वो भी छोटा नहीं है। वहाँ पे जो है 9 सीटर सोफ़ा पड़ा है, एक बेड भी पड़ा हुआ है। और तो काफ़ी बड़ी स्पेस है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो ख़ुद भी आइडियाज़ लेती रहती हूँ और मुझे बहुत पसंद आया है इनका किचन। और ये सेमी फर्निश होम है। और किचन में जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्रिज और ओवन पहले से फिट था। और बाकी है कि मेरा माइक्रोवेव भी ब्लैक था, तो मैंने अभी जो है माइक्रोवेव भी उसके साथ रख दिए, तो वो अच्छा लग रहा है कि तीनों ब्लैक ब्लैक। और बाकी है कि आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा किचन टूर। और कमेंट जो है करके बताना आपको मेरे किचन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। और मैं ये जो कवर्स हैं, ये मैं जब आई थी मैंने इनको वॉश किया था, उसके बाद मैंने इसको शायद वॉश नहीं किया, ये वैसे ही साफ़ ही रहते हैं। आपको पता है कि इतनी अंदर डस्ट नहीं आती इधर, क्योंकि सारे शीशे वाला तो घर ये है, मैं इसे कहती हूँ, लेकिन ओपन ज़्यादा नहीं होता, तो ये साफ़ ही रहता है। और बल्कि इसके ऊपर एक शीट थी ट्रांसपेरेंट, वो मैंने उतार दी। मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उस तरह से मुझे गंदा सा लग रहा था, तो मैंने वो उतार दी। वो उनकी पहले की बिछाई हुई थी, लेकिन यह है कि अभी ये हमारे यूज़ में है 1.5 साल से, तो माशाल्लाह साफ़ सुथरा ही है। मैं तो कहती हूँ शुक्रिया आप लोगों का, आपकी फरमाइश की वजह से मैंने एक दफ़ा इसको सेकंड टाइम इसको साफ़ कर लिया। जब मैं आई थी तब मैंने इसको साफ़ किया था, और अब जो है अब मैं इसको साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि आपको लेडीज़ को पता होगा किचन साफ़ करना कितना मुश्किल टास्क होता है। हर चीज़ को आपको जो है रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, स्पाइसेस में कितना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा होता है, आपको फेंकना होता है। तो वो शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें मैंने निकाल के फेंकी भी हैं। और
उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि जो एक्सपायरी वाली थी, जो एक्सपायर हो चुकी थी, वो मैंने फेंक दी और जो मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली। तो ये दूसरी तरफ से भी इसका आपको दिखा रही हूँ। और ये जो बीच में एक वॉल है वो एक पार्टीशन सी इन्होंने बनाई हुई है कि जी ये किचन है और उधर की साइड पे जो है वो टीवी रूम शुरू हो जाता है। तो उसका भी आपको मैं होम टूर दूंगी। अभी फ़िलहाल ये किचन का था टूर। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। जाते जाते आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले लाइक कर लें और शेयर कर दें लोगों के साथ, और वीडियो को पूरा देखें। और आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जब मैंने इतनी डिटेल से सफाई किया तो क्यों ना मैं भाई बड़ी वीडियो बनाऊँ। आई डिज़र्व इट, ठीक है। तो जिसको देखनी है वो देखें, मैं किसी को नहीं कह रही कि फुल देखें, लेकिन आपको आइडियाज़ अच्छे मिल जाएंगे और किस तरह से मैंने चीज़ें मैनेज की हुई हैं वो भी आपको एक ट्रिक जो है पता चल जाएगी कि कैसे मैंने मैनेज किया हुआ है। तो जी आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रैब्स व्लॉग रेसिपीज़ एंड फ़न। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े की लाइफ गुजारे होंगे। दुआ करती हूँ ऐसा ही सबकी तरफ हो। अगर कोई मुश्किल परेशानी है तो अल्लाह ताला उसको दूर कर दें। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डाइट प्लान, जिससे मैं अपना वेट कम करती हूँ जब कभी भी बढ़ जाता है। और ये कोई एक दफ़ा नहीं कम किया, मैं अपना वेट हमेशा से मेनटेन रखती हूँ। ज़्यादा हो जाए तो कम कर भी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा चलो पहले मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा वेट हो चुका है जी, मैं जो टास्क शुरू कर रही हूँ उस दिन 60 kg यहाँ पे आ रहा है मेरा वेट। ऑलमोस्ट 60 kg है, 59 पॉइंट कुछ है। तो जी मैंने एक महीने में टास्क रखा है 3 से 4 kg मैक्सिमम कम करने का। तो मैंने पहले वेट चेक कर लिया है। आप भी मेरे इस डाइट प्लान को जो है फॉलो कर सकते हैं और घर के बने खानों से यकीन करें आप अपना वेट कम कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है और साथ में पोर्शन कंट्रोल करना है। और कोई इतनी आपने कोई सख्त डाइट नहीं करनी कि जी आपकी बॉडी जो है वो लो फील करे और आप में काम करने की हिम्मत ना रहे। तो आप मेरी प्लान को देखें, डाइट प्लान को, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो ज़रूर करिएगा। क्योंकि लेडीज़ को कैलोरीज चाहिए होती हैं डेली की 1400 के करीब, 14 to 1500 के करीब, और मर्दों को चाहिए होती है 2000 से 2500 के करीब। लेकिन हमने 1000 कैलोरी के अंदर सारा जो है अपना कंज्यूम करना है खाना, और 1200 तक भी कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, आपको इसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर खाना होता है और बाकी टाइम में फास्ट करना होता है। उसके बारे में आपको आगे गाइड करूँगी। तो जी अब मैंने मॉर्निंग का स्टार्ट किया है पानी से। पानी के बगैर तो मेरा कोई काम नहीं हो सकता। ये तो मेरे लिए एक मॉर्निंग एनर्जी है जो मुझे पानी से मिलती है। तो मैं पहले उठ के खूब अच्छा खासा जो है ना पानी पीती हूँ। गर्मियाँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप वार्म वाटर पी लें, रूम टेम्परेचर वाला पी सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लाइट सा ठंडा पी लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वेट इससे कम हो जाता है। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर वाला पी सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कोल्ड वाटर नहीं पी रही। मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर पूरी बॉटल में मैं 2-3 समझ लें कि हाफ़ कप ठंडा पानी ऐड कर लूँगी और उतना पी लेती हूँ। तो आप जैसे पीना चाहें तो रूम टेम्परेचर वाला पानी पी सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मॉर्निंग का स्टार्ट पानी से हुआ। उसके बाद जो है पहली जो मेरी ड्रिंक होती है वार्म वाटर, जो अब मैं लूँगी वो है 1 मग मैं वार्म वाटर लेती हूँ। उसके अंदर मैं डालती हूँ 1 टीस्पून चिया सीड, बेसिल सीड सॉरी, तो मलंगा जिसे शायद कहते हैं, वो आपने लेना है। उसको स्वेल हो जाएगा तो उसको आपने 1 मग गर्म पानी में डाल के उसके अंदर आपने ½ टीस्पून आपने हनी ऐड करनी है, और आपने उसके साथ ऐड करना है लेमन 1 टीस्पून या 2 टीस्पून। फिर जो है आपने इसको ये मॉर्निंग में लेना है। मतलब क्या मैं जो फास्टिंग करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो विंडो फॉलो करती हूँ फीस्टिंग की, वो मेरी होती है 12 से लेके 9 तक, ठीक है, 8 घंटे। तो आप भी फॉलो कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को। इसमें फीस्टिंग टाइम होता है 8 आवर्स का, और इसमें फास्टिंग टाइम 16 आवर्स का होता है फास्टिंग टाइम। लेकिन इसकी 3 डिफरेंट विंडोज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। लेकिन मैं जो विंडो फॉलो करती हूँ वो है 8 आवर्स की फीस्टिंग टाइम और 16 आवर्स का फास्टिंग टाइम। फास्टिंग टाइम में आप पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ब्लैक टी पी सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर।
तो जी आप इसको फॉलो करके जो है वज़न कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं अभी मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको टेबल पे ले आई हूँ और मैं इसको जो है सिप करके जो है मैं इसको पी लूँगी और ये हो जाएगा मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में ले रही हूँ। वैसे नॉर्मल डेज़ में भी मैं लेमन पानी ज़रूर पीती हूँ, लेकिन मैंने अब ये बेसिल सीड जो हैं ऐड करना शुरू किए हैं, क्योंकि इससे आपका जो बीपी जो जिनका राइज़ होता है उसको भी ये ठीक करता है। तो जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जिनके राइज़ होते हैं, तो आप तुखमलंगा से अपना बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो है बीपी थोड़ा सा राइज़ होता था, तो मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ, या तो दूध में ऐड कर लेती हूँ या इस तरह से मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ऐड कर लेती हूँ। इससे एक तो आपके ना फैट्स भी जाते हैं ये तुखमलंगा पीने से। तो जी वो हो गया। उसके बाद मैं अब रेडी कर रही हूँ जी सैलड। मेरी डाइट मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो पीसी कंट्रोल करती हूँ ना, वो इतना ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि आपको 8 घंटे ही खाना है और उसमें मैक्सिमम आप 2 मील्स ही ले सकते हैं। लोग 3 मील्स भी लेते हैं, लेकिन आप 2 मील्स ले सकते हैं आसानी से, जिसमें 2 स्नैक भी आप ले सकते हैं। टी टाइम भी हो सकता है आपका, लेकिन आपको देखना है कि आपका मतलब अंदर कितनी कैपेसिटी है आपके स्टमक में कि आप इतनी सब चीज़ें खा सकते हैं कि नहीं। तो जी मैं जो है डाइट जब भी करती हूँ, बेशक वो इंटरमिटेंट ना भी हो, तो आपने सैलड जो है, मैं आपको बता रही हूँ कि सैलड आपने लेना है। इसी से तो आपका पेट फुल होगा और खाना आपने घर का खाना है। लेकिन आपने क्या करना है डाइट वाले डेज़ में, या जो भी आप अच्छी हेल्दी डाइट करने में, आपने सैलड ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने काट लिया 1 फुल खीरा, 1 फुल अनियन, 1 फुल कैप्सिकम, लेमन को वॉश कर लिया, 1 कैरेट है मेरे पास, और सलाद पत्ते मैंने 2-3 ले लिए थे, उनको मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया है। अब जो आपको साथ में हाली बॉक्स जो नज़र आ रहा है ना, ये मैंने रखा हुआ है। इस सैलड को काट के इसमें रख दूँगी। और ये जो सैलड है ना, ये मैं 2 टाइम्स यूज़ करूँगी। एक मैं ब्रेकफास्ट में, जो कि मेरा ऑलमोस्ट ब्रंच ही हो जाता है, और दूसरा आधा जो मैं यूज़ करूँगी रात को डिनर में। और इसके अंदर मैं डालती हूँ जी स्टमक पाउडर। ये मुझे बाहर से तो आसानी से अवेलेबल है, पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि ये होगा। तो आप इसकी जगह हल्की सी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डालना चाहें तो सॉल्ट भी डाल लें, लेकिन मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी। मैं क्या करूँगी कि मैं अनियन जब छीलती हूँ, स्लाइस करती हूँ, तो उसके ऊपर मैं सॉल्ट डाल के और उसको पानी में रख देती हूँ। पानी में डालने से ना तो उसकी सारी वो जो कहते हैं ना एक अजीब सा टेस्ट होता है वो निकल जाता है, तो वो सॉल्ट वाला टेस्ट आता है। फिर अनियन की वजह से बीच में मतलब मैं अनियन अच्छी तरह वॉश करती हूँ, लेकिन फिर सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा जो है स्टमक पाउडर डाल के, लेमन डाल के, इन सबको छोटा छोटा काट के मैं अच्छी तरह इस बॉक्स में जो है ना इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। और हाफ़ जो है मैं खा लेती हूँ ब्रंच में, हाफ़ डिनर में। तो आप भी किसी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह डेली दिन में ही बना लें सैलड, क्योंकि आपका इस सैलड के बगैर मैं बता दूं पेट जो है ना फुल नहीं होगा। क्योंकि जो हम खाना खाएंगे ना वो इतना कम तो नहीं होगा, मैं अभी आपको शो करूंगी, लेकिन यह है कि इस सैलड की वजह से आपका जो है पेट जो है फुल रहेगा लंबे अरसे तक के लिए। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि डाइट में अपना सैलड आपने, ये जो मैं डाइट कर बता रही हूँ, इसमें आपने ज़रूर सैलड डालना है। तो अभी जो थे टाइम तो 12 बज गया था, मैंने अपना जो है ब्रेक जो है फास्ट ब्रेक कर लिया था लेमन, हनी और तुखमलंगा के वाटर से। उसके बाद जो है मैंने अभी जो है अपना सैलड प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये प्रिपेयर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय रखूँगी बनाने के लिए। तो अभी सबसे पहले जो है मैं छोटा छोटा काट रही हूँ इस सलाद पत्ते को। तो साथ साथ मैं आपको गाइड भी कर दूँ कि कैसे आपको लेना है। ये डाइट प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ ये 1000 कैलोरी के अंडर है, मतलब 1000 कैलोरी है, या ये कभी कभी 1100-1200 भी हो सकता है। वैसे हमें डेली 1400 कैलोरीज चाहिए होती है, लेकिन ये डाइट प्लान 1000 है। आप जितना कर सकते हैं कम अच्छे वे में कर सकते हैं, लेकिन आप इससे बिलो 1000 ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमें इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि हमारी बॉडी इतनी वीक ना फील करे कि हमें इम्यूनिटी ही गायब हो जाए। तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपना वेट रिड्यूस करना है। और मैं जो आपको बता रही हूँ ना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और पीसी से, इससे आप महीने में 3 से 4 kg कम करेंगे। और मेरा टारगेट इस महीने में 3 kg से 4 kg कम करना है। तो मैंने आपको अपना वेट बताया, इंशाल्लाह मैं महीना पूरा हो जाएगा तो फिर आपके साथ अपनी जो है वेट की अपडेट्स जो होंगी वो शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पे शिमला मिर्च जो है वो छोटी छोटी काट रही हूँ। आप ट्राई करें कि छोटा छोटा काटें ताकि आपको खाने में आसानी रहे।
और इसमें लेमन होगा, सुमिक पाउडर होगा, जो अगर नहीं है तो स्किप कर लें, और थोड़ा सा थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली होगी तो मज़े का हो जाएगा। और यकीन करें खाने का इतना मज़ा आता है कि सैलड आपको दिल करता है डेली आप खाएं। और मैं जो साथ ब्रेकफास्ट लूँगी, आप देखना कि बिल्कुल घर का खाना होगा। मैं कोई फैंसी डाइट नहीं फॉलो करती, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है कि आप जी ये स्पेशल अपने घर के खाने के अलावा बनाएं स्टेक, तो पता नहीं क्या क्या, स्टीम्ड वेजिटेबल। तो देख लें वेजिटेबल रॉ फॉर्म में खाने का ज़्यादा आपको फ़ायदा है, तो आप छोटा छोटा करके खा लें। अगर किसी को दांतों का मसला है, कोई नहीं चबा सकता, तो फिर आप स्टीम कर लें। लेकिन जो बेस्ट आपको सोर्स मिलेगा ना, वो रॉ से मिलेगा, तो रॉ वेजिटेबल आप ज़रूर खाएँ। तो ये सब वेजिटेबल मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और हाँ जी, इस डाइट में आपने रोटी चावल खाना है, कोई नहीं छोड़ना। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने घर का खाने से ही अपना वज़न कम करना है। आप लोग को, जिसमें कुछ लोगों को पता होगा, पीसी कंट्रोल एक पेज भी है फेसबुक पे, उनको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डिटेल में सब पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ कितनी खानी है, कितने पोर्शन में खानी है। तो मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। एक दफ़ा मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं अपने तरीके से भी अपनी जो है ना डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं आपको ये बता रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड प्लस पीसी है। और कभी कभी पीसी से मैं ज़्यादा भी खा लेती हूँ, कोई बात नहीं है। कभी वीकेंड पे आप थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हाँ आपको ये ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो आपने अपनी फीस्टिंग का पीरियड जब ख़त्म हो रहा है ना 9 बजे, उसके बाद आपने अपना कोई सॉलिड मील नहीं लेना, सिर्फ आपने लिक्विड लेना है, वो भी विदाउट शुगर, पानी एंड कुछ भी। और आप राइस खा सकते हैं। राइस अगर आप एक टाइम पे खा रहे हैं तो आप 12 टेबल स्पून पीसी में खा सकते हैं। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं 2 मील लेती हूँ, तो एक तो मैं हो गया जी रोटी खा लूँगी, और सेकंड मील में अगर कोई चावल पके हैं, बिरयानी पकी है, तो मैं 12 टेबल स्पून ईज़िली खा सकती हूँ। और आप ये देखना सैलड की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है कि हाफ़ अगर आप रात को भी खा रहे हैं राइस के साथ, तो आपका पेट माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फुल होगा। ठीक है, तो आप राइस भी खा सकते हैं। और रोटी मैं आपको आगे बताऊंगी। रोटी जो है ना, मैं लेती हूँ एक एग जो होता है ना, उसका साइज़ से थोड़ा सा बड़ा आपने वो लेना है। आप इसमें पीसी में तो आप उस साइज़ की मतलब 2 रोटीज़ खा सकते हैं, लेकिन मेरा एक से ही फुल हो जाता है, क्योंकि मैं साथ काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल ले रही हूँ। और मैं आपको दूसरी चीज़ ये भी बताऊँगी कि आप जब कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, तो आप उसमें थोड़ी सी जो क्या कहते हैं अपनी तरफ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसी पे लग जाएं, क्योंकि आप नहीं कर सकते इतना ज़्यादा अपनी डाइट पे मतलब मेहनत कि आप बहुत ही कोई डेली आपको ये टेंशन आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। हाँ, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप फॉलो करें, आप बनाएं, आप नेट से देखें सब कुछ आपको हर दिन क्या चाहिए। कुछ लोग ओट्स भी खाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। एग्स मुझे अच्छे इतने नहीं लगते, तो मैं एग्स अपनी डाइट में कम ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे नट्स और एग से थोड़ी सी एलर्जी है। तो मैं आपको ये भी कहूँगी, अगर आप एग खा सकते हैं तो ब्रंच में एग बनाएं, वेजिटेबल वाला एग ऑमलेट बनाएं। और लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कहूँगी कि ब्रेड प्लीज़ यूज़ ना करें। ब्रेड में जो है सॉल्ट भी काफ़ी होता है, और आपका पेट भी फुल नहीं करता। बेशक आप 2 स्लाइस लेते हैं, तो उसकी बजाय आप चक्की का आटा यूज़ करें। ठीक है, रोटी बनाएं, छोटी सी रोटी बना लें, आपके जो है वो पेट ज़्यादा देर तक जो है फुल रखेगी, और आराम से आपका ब्रंच का टाइम जो है काफ़ी देर तक गुजर जाएगा। तो जी यहाँ पे मेरा सैलड जो है वो बन गया है। मैंने लेमन, सुमिक पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली, और अभी मैं ड्राई मिंट भी मेरे पास पाउडर होता है, वो भी डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना मैं हाफ़ अभी ब्रेकफास्ट के लिए निकाल लूँगी, ब्रंच के लिए, और हाफ़ मैं अपने डिनर के लिए निकाल लूँगी। तो जी ये मेरा जो है ना ये लाजमी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लूँगी ना तो नाश्ता मेरा क्योंकि जाहिर सी बात है पोर्शन कंट्रोल में वो कम होता है, तो फिर आपको जल्दी भूख फील होती है। रॉ वेजिटेबल खाने से आपका पेट काफ़ी ज़्यादा फुल रहता है। तो आपने भी यही करना है। मेरी सीक्रेट यही है कि आपने सैलड खाना है। सैलड से आपके जो है ना आप देखना कि आपके बाल, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा। आपको पता है कि इसमें कितने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। तो जी अब हम बनाने लगे हैं अपना ब्रेकफास्ट में सबसे पहले तो मैं अपनी टी रख दूँ। अच्छा जी, आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैं लो फैट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास फुल फैट है, तो मैं हाफ़ कप से थोड़ा कम ले रही हूँ, और ज़्यादा मैं पानी डाल रही हूँ। अगर लो फैट होता तो मैं हाफ़ कप लेती। ठीक है, इसमें मैंने देखा कितना मिल्क लिया है, और उसमें अब मैं पानी ऐड करके
जो है इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। मुझे ग्रीन टी जो है टी बैग्स की अच्छी लगने लग गई है, तो मैं 2 टी बैग्स एक मग के लिए यूज़ करूँगी। तो एक टी बैग जो है मैं अपने कप में रख लूँगी और एक मैं गर्म करते वक्त, और शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी। टी मैंने रख दी है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कितने साइज़ का रोटी का पेड़ा लेती हूँ। इस एग से ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आपको बड़ा लग रहा है लेकिन ये इस एग से थोड़ा सा बड़ा है। आप चाहें तो इस एग के साइज़ के 2 पेड़े की रोटी भी खा सकते हैं, मीन्स 2 रोटियाँ। लेकिन मैं आप देख सकते हैं आप ये कितना पेड़ा है, इसी की रोटी बनाऊँगी। आपने ट्रिक ये करना है, लोग कहते हैं सख्त बनती है, आपने फुल तेज़ चूल्हा जो है ना उसको कर देना है, तवा पक रहा होगा से, उसके ऊपर आपने फिर ये रोटी को अच्छी तरह जितनी बड़ी आप बेलना चाहते हैं अपनी भूख की सेटिस्फेक्शन के लिए उतनी बड़ी बेल लें और आप इसको गर्म तवे पे डालें। तो देखें ये कहीं से सख्त नहीं हुई है। ट्रिक यही है कि आपको गरम तवे पे डाल के पकानी है। तो ये बिल्कुल थिन सी रोटी है, लोग इसको छोटी भी बना सकते हैं, मोटी रोटी, लेकिन मेरी जो है ना छोटी रोटी से सेटिस्फेक्शन नहीं होती भूख की। वो एक होता है ना माइंडली आपका जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो अब आप देख सकते हो उस छोटे से पेड़े से मैंने कितनी बड़ी रोटी बनाई है। और ये 1 प्याली जो है मैंने भर के सैलड लिया और इसमें मैं ज़रूर 2 टीस्पून फुल फैट योगर्ट डाली है, वो आप ज़रूर लें। आपका कैल्शियम का भी तो पूरा होना चाहिए ना जो पार्ट है, वो मैंने डाली है। और अब मैं साथ जो सालन ले रही हूँ, अगर तो आपके भुने हुए सालन पके हुए हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है टूटी फ्रूटी वेजिटेबल और साथ में कद्दू चिकन पड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे डालती हूँ। टी मेरी रेडी है और मैं जो है साथ में 1 विटामिन की गोली भी लेती हूँ, मल्टीविटामिन की। तो आपने भी लेनी है, खाना जब आधा खा लें तो आधे खाने में आप 1 मल्टीविटामिन की गोली लें और साथ में पानी पी लें थोड़ा सा। और अब मैं आपको सालन बताऊंगी कि रोटी को आप रोटी पे हमेशा डाल के खाएं, इस तरह आप ज़्यादा सालन नहीं खाते, ये भी ट्रिक है। अब मैं सालन जो मेरे पास 2 है, मैं नॉर्मली 2 सालन ही खाती हूँ, एक मुझे पता नहीं मज़ा नहीं आता। अगर 1 सालन खाने तो उसके 4 टेबल स्पून आप अपनी रोटी पे डालें, अगर 2 सालन खाने तो उसके 2 टेबल स्पून आप अपनी रोटी पे डाल के ईज़िली अपना जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने 2 टेबल स्पून डाली, इसमें थोड़ी सी चिकन की बोटी भी है, वो प्रोटीन में आती है, लेकिन आप 2 टेबल स्पून काउंट करके डाल लें। और 2 टेबल स्पून आप वेजिटेबल जो मैंने पकाई हैं वो मैं अब डाल रही हूँ, तो तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ना सालन ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा जो है छोड़ भी दिया था। हालांकि प्यालियों में मैंने टोटल 2 टेबल स्पून निकाला था, लेकिन गर्म करने के बाद वो ज़्यादा हो गया, पानी थोड़ा सा ऐड किया था। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी रोटी पतली सी पकाएं उसके ऊपर रख के आपने खाना खाना है ताकि आप कम खाएं। और अगर ग्रेवी वाला सालन है, जैसे चने हैं, कोई दाल है, तो वो आप कटोरी में 6 से 8 टेबल स्पून भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन याद रखें आपने ऑयल जो है वो हटा के खाना है। तो अभी मैं आपको यही शो करा रही हूँ कि देखें अब ये सालन इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप इस तरीके से आपका देखने से ही आपको लगेगा कि जी हाँ इतना ही मुझे सालन चाहिए, मैं और नहीं डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ठीक है मैं थोड़ा सा डाल लूँगी, लेकिन अभी मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो इंजॉय करूँगी। आप भी इसी तरह से जो है अपना ये क्योंकि 12 बजे के बाद का टाइम है तो मैं इसको ब्रंच ही कहूँगी, तो आप भी इस तरह से अपना ब्रंच रेडी कर सकते हैं। और मैं तो आपको कहूँगी ब्रेड ना लें, आप चक्की का आटे वाली रोटी ही खाएं, क्योंकि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपना पेट फुल रखना है। रात की आपने फास्टिंग की होती है, तो जब ब्रेकफास्ट करें तो मैं तो आपको ये सजेशन दूँगी कि ब्रेड ना खाएँ, उससे आपका पेट जो है नहीं फुल होगा। आपकी भूख की जो है ना क्या कहते हैं भूख आपकी पूरी तरह से जो है वो नहीं होगी, और क्या कहते हैं कि आपको भूख लगती रहेगी। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको भूख लगती रहेगी क्योंकि आपने सही तरीके से अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। तो आप जो है ब्रंच में यही चीज़ फॉलो करें। जो एग खाते हैं वो एग बना लें, ऑमलेट एग बना लें। मेरी तरह देसी लोग हैं वो अपना कल रात वाला सालन ही बना के डाल लें, तो उससे ये होगा कि आप रोटी के साथ वही खाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद यार कौन ब्रेकफास्ट करता है, कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन मैं जो है ब्रंच कर रही हूँ तो फिर मैं तो फिर रोटी के ऊपर कल रात वाला सालन ही डाल के खा रही हूँ। और अगर जो है आप इसके साथ जो है दही भी आप भी ऐड करें ताकि कैल्शियम की कमी ना हो, क्योंकि इस डाइट में मैं कभी कभी चाय के टाइम पे दूध ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चाय ही पी लेती हूँ जो टी टाइम होता है उसमें। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपना ब्रंच।
और ब्रंच के बाद जो है अब टाइम आने वाला है ग्रीन टी का। और ये ऑलमोस्ट मैं जब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ना तो उसके बाद मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ तो अपनी ग्रीन टी रख देती हूँ, समझ लें आधे घंटे बाद मैं इसको पी लेती हूँ। तो आपने ये वाला कप जो है ये आपने 1.5 कप पानी डाल लिया। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो आपने इसमें ऐड करनी है ये चीज़ें। मेरे पास लूज़ जो है वो ग्रीन टी की पत्तियाँ हैं, वो थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा अदरक का पीस लिया है, गुड़ ली है और आपने लेमन ग्रास का इस तरह से टुकड़ा है ये लिया है। अगर तो आपके पास लेमन ग्रास की डंडियाँ हैं तो 2-3 वो डाल लें और थोड़ी सी पत्तियाँ ग्रीन टी की, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और आपने ऐड करनी है साथ में जो है थोड़ी सी गुड़ आपने ऐड करनी है। गुड़ ऐड करने से होता है कि आपकी बॉडी में खुश्की नहीं होती। अगर आपका गुड़ नहीं है तो ब्राउन शुगर थोड़ी सी ऐड कर दें, लेकिन आप थोड़ी सी शुगर या ब्राउन शुगर ज़रूर ऐड करें वरना आपकी बॉडी में इचिंग होगी, आपको खारिश होगी। तो ग्रीन टी गर्मियों में प्लीज़ ज़्यादा ना लें, मैं तो 1 कप भी लेती हूँ, अगर 2 कप आप ले सकते हैं तो ले लें। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो है ना ये ग्रीन टी से आपका हाजमा तेज़ हो जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि मुझे जो है भी भूख लग जाती है। तो फिर मैं अभी ये जो है सब चीज़ें डाल के पका लूँगी और जब ये 1 कप हो जाएगा, तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम, तो मैं इसमें जो है कप में निकाल लूँगी और इसमें मैं 3 से 4 या 5 5 ड्रॉप्स जो है मैं लेमन के ऐड कर लूँगी। और फिर मैं इसको वार्म करने पर मैं अपनी ग्रीन टी जो है कंज्यूम करूँगी। गरम गरम ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए और आप इसको वार्म करके ही पिएं। ज़्यादा ठंडी भी नहीं पीनी चाहिए लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पे ये उबल रही है और जब इसमें बॉयल अच्छी तरह आएंगे और जो सब चीज़ें डाली हैं उनके सारे जो फ़ायदे ग्रीन टी में चले जाएंगे, तो फिर आपने इसको जब इतना हो जाएगी 1.5 कप ग्रीन टी तो फिर आपने कंज्यूम करनी है। अभी जो है मैं इसको पीने लगी हूँ, ये वार्म हो गई है तो आप देख लें कि अच्छी लग रही है ना। और उसके बाद जो है मैं वॉक करती हूँ ग्रीन टी पीने के बाद। तो फिर मैं ये देख लें घर के अंदर ही वॉक करती हूँ, इतनी लंबी कॉरिडोर है, इसी में मैं वॉक करती हूँ। साथ साथ जो है मैं तस्बीह पढ़ लेती हूँ ताकि मेरा टाइम अच्छा गुजर जाए और मुझे पता ना चले कि मैं वॉक कर रही हूँ। तो तस्बीह 25 से 30 मिनट्स की जो मैंने पढ़नी होती है वो साथ साथ जो है मैं पढ़ती हूँ। आपको भी मैं ये बता रही हूँ ट्रिक क्या है, ताकि आप भी वॉक करने वक्त ये भी आपको कि मैंने अल्लाह अल्लाह भी करनी है और मैंने वॉक करनी है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हों, आप उस टाइम पे उस चीज़ को याद कर सकते हैं। अच्छा जी, वॉक करने के बाद मुझे भूख लग गई है तो मैं अब यहाँ पे फ्रूट ले रही हूँ एज अ स्नैक। वैसे मैं फ्रूट में ज़्यादातर वाटरमेलन लेती हूँ, अभी मेरे पास मस्कमेलन है तो मैं ये खा रही हूँ। आपके पास घर में कुछ भी फ्रूट हो, जैसे एप्पल है तो एक पूरा एप्पल ले लें, बनाना है तो बनाना ले लें, या फ्रूट चाट बना के खा लें आप, लेकिन फ्रूट ज़रूर खाएं। और जो क्या कहते हैं पानी वाला जैसे वाटरमेलन है, मुझे वो लेना ज़्यादा पसंद है, मुझे क्योंकि अच्छा भी लगता है तो मैं वो लूँगी। और मस्कमेलन अभी है तो वो लूँगी, साथ में चेरीज़ अगर आई हैं तो वो ले लें आप। और बेस्ट तो यही है कि आप फ्रूट चाट बना के खा लें क्योंकि सारे फ्रूट उसमें आ जाते हैं, लेकिन 1 बाउल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूस आप ना लें क्योंकि जूस आपको पता है कि एक फ्रूट का तो जूस नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि फ्रेश जूस आप ना लें, ले भी रहें तो वो मेरे ख्याल से आपको 1/4 कप से ज़्यादा ना पिए। तो बेस्ट ये है कि आपके अंदर फाइबर भी जाए तो आप फ्रूट खाएं। तो फ्रूट में आपके घर में जो अवेलेबल है मैं तो कहूँगी आप वो खाएं स्नैक टाइम पे, और अगर चाहें तो चना चाट भी खा सकते हैं बना के। और जी उसके बाद जो है एक्सरसाइज टाइम है। एक्सरसाइज टाइम मैंने क्या सोच के रखा हुआ है कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं जैसे 5 नमाज़ें हैं तो 2 टाइम्स मैं एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मुझे ज़्यादातर टमी एक्सरसाइज करना होता है तो मैं फिर टमी एक्सरसाइज नमाज़ पढ़ने के बाद कर लेती हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद एक्सरसाइज कर ली, और आप भी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं इसी तरह, या कोई भी टाइम फिक्स कर लें। अच्छा जी, एक्सरसाइज करने के बाद जी आ गया था टी का टाइम, ये थोड़ी देर बाद ही आया था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से पूरा डे स्पेंड करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग और पीसी से। तो चाय मैं ले रही हूँ यहाँ पे भुने हुए चनों के साथ, लेकिन अभी चाय में मैंने थोड़ी सी शुगर 1 टीस्पून ऐड की है क्योंकि चनों के साथ मुझे थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग थी तो मैं शुगर ऐड किया है। अगर आप फीकी चाय पी रहे हैं तो उसके साथ आपके ऑप्शन दिखा रही हूँ, आप ओट्स भी 1-2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, और आप इसके साथ डाइजेस्टिव बिस्किट भी ले सकते हैं क्योंकि बिस्किट्स में भी शुगर होती है। तो अगर आप बिस्किट ले रहे हैं तो आप चाय जो है वो फीकी पी लें, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा है चनों के साथ थोड़ी सी स्वीट सी चाय का, तो मैंने 1 टीस्पून इस मग में डाल के पी रही हूँ। तो भी अभी दोबारा मुझे भूख लग गई थी, तो आपको जब भी भूख लगे ना तो आप फ्रूट्स की तरफ जाएं, और अगर आपको भूख लगे तो आप नट्स की तरफ जाएं।
तो अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ जी ये 2 डेट्स ली मैंने 2 थी, लेकिन मेरा एक से ही दिल भर गया था क्योंकि मेरी मीठे की क्रेविंग एक से ही पूरी हो गई थी और बड़े मज़े की ये डेट्स थी। तो मैंने एक ये ले ली और इससे जो है मेरा हंगर कवर हो गया। और उसके बाद मैंने जो है बादाम भी खाए। बादाम को आप रात को भिगो के रख लें तो बेहतर है, लेकिन अभी मैंने नहीं भिगोए थे तो मैंने इस टाइम पे ये 5 बादाम ऐसे ही खा लिए। अच्छा जी, बाद में जो है जो रात का डिनर का है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। डिनर टाइम है तो डिनर टाइम में भी आप देख लें कि मैं रोटी ही ले रही हूँ, और अगर मैं रोटी नहीं ले रही होती तो मैं चावल ले रही होती। चावल ले रही होती तो मैं 12 टेबल स्पून लेती या फिर 10 टेबल स्पून लेती। अगर उसके अंदर आलू होते, बिरयानी होती, तो फिर मैं 2 आलू के साथ 10 टेबल स्पून मैं राइस ले लेती। तो अभी जो मैं ले रही हूँ वो मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने वही एक प्याली सैलड लिया है, उसमें 2 टीस्पून योगर्ट है फुल फैट, और वही छोटे से पेड़े की रोटी, और साथ में मैं चनों का सालन पका हुआ था ग्रेवी वाला, वो मैंने 6 to 8 टेबल स्पून लिए, क्योंकि आपको पता है चनों के जो शोरबा होता है उसमें भी ताकत होती है। और साथ में मैंने ये एक थोड़ा सा क्या किया है कि मैं आलू की टिक्की जो है 1 टेबल स्पून से भी कम ऑयल में मैंने फ्राई किया, और थोड़ा सा ऑयल तवे पे भी रह गया था, तो आपको उसकी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इसके बाद फास्टिंग करनी है और फास्टिंग आपकी 16 घंटे की है। तो आप जो है डिनर अच्छा जो है ना बादशाहों वाला करें, और ये डिनर टाइम मेरा है कोई 8 बजे के करीब, क्योंकि 9 बजे से पहले पहले मुझे सारा जो है ना बंद करना है अपना फास्ट। आई थिंक मैं 8 घंटे से के बजाय 9 घंटे शायद बनते हैं मेरे, तो मैं उतना ही करती हूँ 8 घंटे, कभी कभी 8 घंटे भी फीस्टिंग टाइम कर लेती हूँ, कभी कभी 9 घंटे भी। तो आप बस इतना मैक्सिमम कर लें। तो जी हाँ, 12 बजे से 8 बजे सॉरी मैं आपको 9 बजे कह रही हूँ, यानी मैंने 7 बजे ये खाना जो है यहाँ पे अपना ले रही हूँ। और उसके बाद जो है आप चाहें तो डिनर के बाद दूध पी सकते हैं, अगर आपके पेट गुंजाइश देता है, वरना आप ग्रीन टी पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना डिनर सजा के आपको दिखा रही हूँ। इसमें ऑप्शंस भी आपको बता रही हूँ कि राइस है तो आप राइस 12 टेबल स्पून आसानी से ले सकते हैं, और अगर भुने हुए सालन है तो आप रोटी के ऊपर डाल के खाएं। एक सालन है तो 4 टेबल स्पून विद बोटी अगर कुछ है तो डाल लें, और ग्रेवी है तो इस तरह से 6 से 8 टेबल स्पून खा लें। और अगर दाल है, राइस है, तो दाल भी आप जो है 8 टेबल स्पून या 6 टेबल स्पून खा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी और खानी खा लें यार, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो आपने भूखा बिल्कुल भी इतना नहीं रहना कि आपने 16 घंटे गुजारने हैं। अच्छा जी, ये तो था मेरा डेली का इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान, जो पोर्शन कंट्रोल के साथ मैं फॉलो करती हूँ। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप भी चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि घर के खाने से आप अपना वेट कम करें। कोई फैंसी डाइट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों यार इतना मुश्किल हो जाता है। आप फिर ये आप कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ महीने, ज़्यादा देर तक ये नहीं रह पाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसको फॉर लाइफ टाइम ही अपनाएं, इसको अडॉप्ट करें। घर के खाने से आप अपने जहन को यूज़ करें कि मैंने कैसे पोर्शन कंट्रोल करके खाना है और कैसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अच्छा, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे होते हैं तो इसका फ़ायदा आपको बताऊं, जब आप फास्टिंग पीरियड में होते हैं और आपकी बॉडी जब रिलैक्स होती है, सो रही होती है, तो आपकी बॉडी जब काम करती है ना कि वो आपकी बॉडी फैट जब बर्न करती है, तो वो आपकी बॉडी को कोई फ्यूल नहीं मिल रहा होता खाने की फॉर्म में, तो वो क्या करती है, आपके फ़ैट को खाना शुरू करती है। तो वहाँ जी यही तो इसका मेन चार्म है कि जब वो आपके फ़ैट्स को खाती है ना, तो वहाँ से फ़ैट खाती है जो आपके एक्सरसाइज से नहीं कम हो रहे थे, जो आपके वॉक से नहीं कम हो रहे होते। तो वो फिर आपके जो उन टारगेट होते हैं जो आपको चाहिए होता है फ़ैट कम करना, वहाँ से फ़ैट को बर्न करती है। तो इसमें आपका ये फ़ायदा है कि इसमें आपके फ़ैट लॉस होता है, मसल लॉस नहीं होता। तो सबसे बेस्ट मुझे यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि अगर आप एक्सरसाइज वॉक में ढीले भी पड़ गए हैं ना, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको जो है फ़ैट लॉस कराएगी, मसल लॉस नहीं कराएगी। तो ये फॉर लाइफ टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी अच्छी है क्योंकि सुन्नत के मुताबिक आपको पता है 3 घंटे सोने से पहले आप खाना खा लें। कोई जो है आप सोने से पहले जब आप अपना खाना खा लेंगे, तो जब आप सोएंगे तो आपका रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी में एसिडिटी नहीं होगी लेट खाने की वजह से। तो ये भी इसलिए अच्छा भी, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। आप चाहें तो इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्सअप करके ना इंटरमिटेंट फास्टिंग और पीसी करती हूँ। पीसी भी इतनी मैं उस लेवल तक नहीं इसमें ऐड करती, क्योंकि मुझे पता है पीसी अगर मैं कंट्रोल जब डाइट सिर्फ पीसी कंट्रोल डाइट करूँगी तो फिर मैं उसको फुली फॉलो करती हूँ। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको सिर्फ 2 मील्स खाने होते हैं, और वो भी अच्छी क्वांटिटी
क्वांटिटी में हेल्दी तरीके से। तो मैं फिर ये नहीं करती कि बिल्कुल ही कम कर लूँ और मुझे फिर सारा दिन भूख भी लग रही हो और सारी रात भी भूखी हूँ और फिर बॉडी आपकी स्टार्व हो रही हो और आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा हो। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं हो सकता है इस पर डिटेल में और वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं आपको अभी तो इंटरमिटेंट जो मैं करती हूँ मैंने वो आपसे शेयर किया है। इसके अलावा मैं 1-2 और डाइट हैं वो भी करती रही हूँ, लेकिन मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो सबसे बेस्ट लगी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं क्या करती थी। जो इससे पहले वो शामी कबाब डाइट थी वो भी बहुत अच्छी डाइट थी, लेकिन वो वही बात है कि आपको डेली एक ही चीज़ खानी होती थी। चलें, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।